हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के चतुर्थ खंड के दूसरा अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं की स्तुति को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता एवं हर्ष में भरकर कहा, हे देवताओं, तुम लोग जिस कार्य के लिए आए हो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। शिव जी के वचन सुनकर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे कैलाशपति, आप अपना सब विहार एवं आनंद त्याग कर देवताओं का कार्य पूरा करिए। शिव जी बोले, हे देवताओं, हमारा विष जाता है, जिसमें शक्ति हो वह उसे धारण कर ले। यह सुनकर विष्णु ने अग्नि को संकेत किया तथा शिव जी ने विष्णु की इच्छा विष्णु की इच्छा जानकर उसे पृथ्वी पर डाल दिया। देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने तुरंत उस बीज को धारण कर लिया। फिर अग्नि कपोत का शरीर धारण कर अपनी चोंच से उस बीज को निगलकर अपने घर की ओर उड़ गए। हे नारद, जब शिवजी बहुत देर तक न लौटे तो गिरजा चिंतित होकर बाहर आईं। जहाँ देवता लोग शिव जी के पास खड़े थे, वहाँ जाकर उन्होंने इतना क्रोध प्रकट किया कि सब देवता अत्यंत भयभीत हुए। गिरजा ने क्रोधावेश में ओठ चबाते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने स्वार्थ के साथी हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझको बांझ कर दिया। तुमने शिव जी को अपने पास बैठा रखा। तुमने हमारे विहार में विघ्न उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हारी सब स्त्रियां बांझ होंगी। गिरजा ने देवताओं को यह श्राप देकर अग्नि से कहा, हे भागीन। गिरजा ने देवताओं को यह श्राप देकर अग्नि से कहा, हे भाग्यहीन, वही तुम इतने दुष्ट हो कि तुमने भक्ष अभक्ष का कुछ विचार न किया। अब तुम सब चीजें खाया करोगे, क्योंकि तुमने शिव जी का वीर्य खा लिया है। जिस समय गिरजा ने अग्नि को यह श्राप दिया, उस समय देवता आदि बहुत दुखी हुए। फिर शिव एवं पार्वती अंतःपुर में चले गए। उसी समय समस्त देवता आदि ने गर्भ धारण किया। तब अपने उदर को गर्भ से पूरित देख वे बहुत लज्जित हुए और दुखी हुए। सब देवता मिलकर शिव जी की शरण में गए तथा स्तुति करते हुए बोले, हे देवाधिदेव, आप हमारे ऊपर कृपा करें, अब आप हमको मुक्त करें। इस प्रकार बहुत सी स्तुति सुनकर शिव जी फिर प्रकट हुए, जिनको देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः स्तुति करके बोले, हे गिरजापति, आप हमारी सहायता करें तथा हमारे दुखों को दूर करें। हम आपके सेवक हैं। जब से हमने गर्भ धारण किया है, तब से हम महादुखी हैं। हे प्रभु, लोक में हमारी निंदा हो रही है। हे नारद, देवताओं की बात सुनकर शिव जी हंस पड़े तथा बोले, विष्णु तथा सब देवताओं, तुम तुरंत बीज को मुख के मार्ग से बाहर निकाल दो, जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो। यह सुनकर देवताओं ने तुरंत शिव जी के आदेश का पालन कर बीज निकाल दिया। उस बीज का वर्ण स्वर्णवत हो गया। इस प्रकार देवताओं को उस दुख से छुटकारा मिला, परंतु शिव ने अनल को यह आज्ञा न दी, हमसे
इससे उसको बहुत दुख हुआ। अंत में वह भी बहुत दुखी होकर शिव जी की स्तुति करने लगा और बोला, हे देवताओं के देवता, अब आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आप ही बताइए कि मैं आपके चरण छोड़कर कहाँ जाऊँ। अब आप मुझे ऐसी उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो। यह सुनकर शिव जी बोले, हे अनल, हमारे इस वृक्ष को स्त्रियों को दे दो, जिससे जिससे तुमको शांति मिले। तब अग्नि ने धैर्य के साथ विनय की, हे प्रभु, आपके वृक्ष के तेज को स्त्रियां कैसे धारण कर सकेंगी। हे नर, अग्नि के मुख से ऐसे वचन सुनकर तुमने शिव जी की आज्ञा से उत्तर दिया, हे वही जो स्त्रियां माघ मास में अग्नि तापती हूँ, उनके शरीर में तुम इस तेज को बांट दो। अग्नि यह सुनकर प्रसन्न हो प्रातः काल उठ नदी के किनारे अग्नि जलाकर बैठ गए। उस समय अनेक स्त्रियां नदी में स्नान करने के लिए उस स्थान पर आईं, क्योंकि सर्दी ने उनको बहुत दुख दिया था, इसलिए जलती हुई अग्नि देखकर उनकी इच्छा आग तापने की हुई। परंतु अरुंधति ने इस रहस्य को समझकर स्त्रियों को आग तापने से मना किया। फिर अरुंधति की बात को स्त्रियां न माना, वे सब आग के पास बैठकर तापने लगी। तब वह विष धीरे धीरे निकलकर रोम के मार्ग से स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करने लगा, जिससे अग्नि का बोझ हल्का हुआ। तब अग्नि अत्यंत प्रसन्न होकर तेज को दूर हुआ देख प्रसन्न हुआ। तब स्त्रियां तुरंत गर्भवती हुई। तब वे दुखी होकर घर लौट गईं। यह दशा देखकर ऋषि वस्त्रों ने उन पर इतना क्रोध किया कि वे सब पक्षियों की भांति उड़ने लगी। उन्होंने अपनी यह अवस्था देख अत्यंत दुखी हो वृक्ष को हिमगिरी के ऊपर छोड़ दिया। वहां उस वृक्ष का तेज स्वर्ण के समान झलकने लगा। फिर उन्होंने उसे उठाकर गंगा नदी में डाल दिया। जैसे ही वह वृक्ष नदी में पड़ा, वैसे ही नदी कांप कर बहना छोड़ दिया, स्थिर हो गई। तब शिव जी के वृक्ष को न सहकर दुखी हो बड़े जोर से नाद करने लगी। फिर गंगा ने उस वृक्ष को अपनी लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक दिया। उस स्थान पर सरपत के बोझ पड़े हुए थे। वह वृक्ष वहीं जाकर रुक गया तथा एक बालक स्वरूप में प्रकट हुआ। उस समय आकाश से जय जय का घोष हुआ। उस लड़के का स्वरूप अत्यंत सुंदर था। मुख, नाक एवं हाथ बहुत ही सुडौल तथा वर्ण जलती हुई अग्नि के समान था। नख परम सुंदर थे। चरण ऐसे थे जिनको देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। उसी समय गिरजा के दोनों स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी, जिसको देख शिव तथा गिरजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब गिरजा ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, हमारे स्तनों से दूध क्यों निकला है। उस समय शिव जी ने मुस्कुराकर कोई उत्तर नहीं दिया। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देते हुए फिर से अगले पाठ अगले एपिसोड में।